Hello everyone, my name is Vaishali Bansal and I welcome you all to Upskill Lane. So in today's video, I'll be talking about a very important topic, which is how can you use books in your GDPI preparation. So I always say that book reading is really important और मैंने book reading के 11 benefits भी share किए हैं in one of my video which you can watch by clicking on I button above. तो उसमें एक बेनिफिट ये भी था कि अगर आप बुक्स रीड करते हो ना तो उसके कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो अपनी GDPI में। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे करना होता है, कैसे आप अपनी बुक्स को यूज़ कर सकते हो इन योर ग्रुप डिस्कशंस, इन योर पर्सनल इंटरव्यूज़। तो अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी विच इज़ दिस वन, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, एंड दिस इज़ लाइक रियली अमेजिंग बुक। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक पढ़ो। तो इसके अंदर एक्चुअल में बहुत सारे बायसेस डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से हमारा सोचने का जो तरीका है दैट इज़ नॉट करेक्ट, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। ऐसे कौन कौन से बायसेस हैं और वो पूरी लिस्ट इस बुक में प्रोवाइडेड है। और जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे थे कि यार ये तो जीडीज़ में यूज़ हो सकता है, ये इंटरव्यू में यूज़ हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक के थ्रू मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ जिससे आप भी समझ सको कि कैसे बुक्स को GDPI में यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Example number 1, social loafing. So in this book there is a concept called as social loafing. तो ये जो एग्जाम्पल है ये स्पेसिफिकली जो लोग HR का इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर HR फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। और इस एग्जाम्पल को कैसे यूज़ करना है अपने आप को एक बेटर लीडर प्रूफ करने के लिए, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस बुक में बताया हुआ है कि देयर वाज दिस वन पर्सन जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रिंगलमैन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रस्सी ली और कुछ लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबसे पहले 2 लोगों को बोला कि उस रस्सी को खींचो। तो उन्होंने पाया कि जब 2 लोग मिलके एक रस्सी को खींच रहे थे तो वो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का सिर्फ 93% ही यूज़ कर रहे थे। जब उस रस्सी को 5 लोगों ने खींचा तो तब वो लोग सिर्फ 85% यूज़ कर रहे थे, और जब 8 लोगों ने मिलकर उस रस्सी को खींचा देन दे वर यूजिंग ओनली 49%। तो इससे ये पता चलता है कि जब लोग टीम में काम करते हैं ना, जब आपका इंडिविजुअल एफर्ट विजिबल नहीं होता है क्लियरली, तो आप अपने पोटेंशियल से कम एफर्ट लगाते हो। और ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात है। जब कोई लार्ज ग्रुप एक मीटिंग अटेंड करता है ना तो वहाँ पे लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कम फोकस होता है उनका। वहीं पे जैसे जैसे वो मीटिंग का ग्रुप छोटा होता रहता है वैसे ही उनका अटेंशन, उनका फोकस भी इम्प्रूव होता रहता है। तो ये था ये कॉन्सेप्ट। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो अगर मैं आपको इंटरव्यू का एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर इंटरव्यू में कभी आपसे पूछा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव अ टीम्स परफॉर्मेंस, तो आप इस एग्जाम्पल को सामने रख सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है विच इज़ नोन एज सोशल लोफिंग। और तो आपको क्या करना है, जब भी आप एक टीम बना रहे हो आपको इंश्योर करना है कि उसमें हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस विजिबल होना चाहिए। अगर वो एज अ टीम, एज अ ग्रुप डिसीजन लेते हैं ना तो दे कैन नो कि किसी भी सिंगल पर्सन को ब्लेम नहीं किया जा सकता है इफ थिंग्स गो रॉन्ग। तो वो लोग रिस्क भी ज़्यादा बड़े लेते हैं। ये ऐसा होता है कि जब एक एज अ ग्रुप कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है बिकॉज यू कैन नॉट ब्लेम अ सिंगल पर्सन। तो इसी तरीके से आपको कैसे टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, आपको इंश्योर करना है कि आप पॉइंट आउट कर सको कि अच्छा इस इंसान की वजह से ये रिजल्ट आया है, किसी भी वे में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। तो एक तो इस तरीके से आप इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। और एक और तरीका है जिस तरीके से आप सोशल लोफिंग की एग्जाम्पल क्यों यूज़ कर सकते हो, और ये वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं जिनसे पूछा जाता है कि यार ऐसा कभी पास्ट में हुआ है कि आपने एक अच्छे लीडर का रोल प्ले किया हो, आपने अपनी टीम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव की हो, तो वहाँ पे भी आप इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं ये एग्जाम्पल पढ़ रही थी तो मुझे अपने लिए सोचा कि हाँ यार अगर मुझे फ्यूचर में कभी यूज़ करना हुआ तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA आई वाज इन माय PR टीम। तो PR टीम में आई वॉज एन इवेंट हेड, बट लेट्स से कि आई एम अ सोशल मीडिया हेड, ठीक है। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैं सोशल मीडिया हेड थी एंड वी हैड अ कंप्लीट सोशल मीडिया टीम। और हम लोग के इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स थे, ट्विटर FB पे इतने फॉलोअर्स थे, ऐसी कुछ कुछ डिटेल्स आप दे सकते हो। एंड देन यू कैन टेल कि यू आर अवेयर अबाउट द सोशल लोफिंग प्रोसेस, और आपको पता था कि जब तक हम एज अ टीम काम कर रहे हैं तो लोग अपना पोटेंशियल पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने
उस टीम के अंदर हर प्लेटफॉर्म के इंडिविजुअल हेड्स बनाए, यानी कि आपने बोला कि ट्विटर का ये हेड होगा, ये एफबी हेड, ये इंस्टा हेड, और जैसे ही आपने वो हेड्स बनाए, नाउ दे न्यू कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रैक की जाएगी, तो उनका एफर्ट बढ़ गया और हमारे स्लोली स्लोली फॉलोअर्स भी इन प्लेटफॉर्म पे बढ़ने लगे। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल दैट आई क्रिएटेड माई सेल्फ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भी डिटेल्स है, लाइक दैट बीइंग इन अ पीआर टीम इज ट्रू, आई वाज द ट्विटर हेड, वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, लेकिन आप उसके अराउंड एक बेटर स्टोरी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास आइडियाज़ हो तो। और वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? बुक से। तो आप जो है इस तरीके से बुक रीडिंग को यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, वन कॉन्सेप्ट सोशल लोफिंग, जिसमें सिर्फ इतना बताया था कि किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या प्रूव हुआ, और अब आप उस रिसर्च को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, लॉस अवर्जन। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से हमें किसी चीज़ को खोने का ज़्यादा दुख होता है इन कंपैरिजन टू द डिलाइट फेल्ट ऑन गेनिंग द सेम थिंग। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपके 2,000 रुपये खो गए हैं और आपको उसका दुख हो रहा है, और एक और सिचुएशन है जिसमें मैंने आपको 2,000 रुपये दिए एंड यू आर हैप्पी फॉर इट, तो दोनों ही सिचुएशन में अमाउंट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आपको 2,000 रुपये खोने का दुख ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द हैप्पीनेस फेल्ट व्हेन आई गेव यू 2,000 रुपीज़। तो ये लॉस अवर्जन होता है कि हम लोग नेगेटिव्स की तरफ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव। और ये जो है, ये लॉस अवर्जन वाले एग्जाम्पल, ये सेल्स और मार्केटिंग वाले बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ बैक्ड बाय रिसर्च टू। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, जो एक्चुअल में मार्केटिंग वालों का काम है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक्चुअल में अवेयरनेस क्रिएट करनी थी रिलेटेड टू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दो सेट ऑफ पैम्पलेट्स प्रिपेयर किए गए थे, पैम्पलेट ए एंड पैम्पलेट बी। पैम्पलेट ए में कहा गया था कि अगर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी बीएससी करते हो तो आपके अर्ली ट्यूमर रिकग्नाइज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाए, इसके भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं पर पैम्पलेट बी में कहा गया था कि अगर आप बीएससी नहीं करते हो तो अर्ली ट्यूमर रिकग्नाइज करने के चांसेस कम हो जाते हैं और इजीली ट्रीट कराने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब ये रिसर्च हुई तो पाया गया कि पैम्पलेट बी ने ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस क्रिएट की इन कंपैरिजन टू पैम्पलेट ए, because we react to negative, we react to loss much more in comparison to the similar gain। तो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने का ये कॉन्सेप्ट है जो यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। तो आप इंटरव्यूज़ में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आपको ये बेचना है तो आप कैसे बेचोगे, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कैसे करोगे, आपको कोई मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करना है तो कैसे करोगे। तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि आपको होम इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उनको बेचना है, तो आप कैसे उनकी मार्केटिंग करोगे, तो आप बोल सकते हो कि देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लॉस अवर्जन। तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसका मार्केटिंग कैंपेन प्रिपेयर करोगे। आप पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हो, फिर आप बोल सकते हो कि आप क्या करोगे, आप लोगों को ये बताओगे कि अगर वो होम इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं तो वो कितना पैसा लूज़ कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू कि अगर वो होम इंसुलेशन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनका कितना पैसा सेव होगा। आप वो सेकेंड वाला चीज़ से नहीं अवेयरनेस क्रिएट करोगे, आप पहली वाली चीज़ को यूज़ करके अवेयरनेस क्रिएट करोगे, बिकॉज दैट विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल सोचूं, मतलब डायरेक्टली इस थ्योरी को यूज़ नहीं करना है जैसे, लेकिन कई बार होता है ना, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है किसी फील्ड में। फॉर एग्जांपल, आपका मार्केटिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपको इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट। मैंने कुछ एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे इसके बारे में पता चला एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। तो बस आपको ये बोलना है, फिर आप ये एग्जाम्पल पुट फॉरवर्ड कर सकते हो कि I read this very interesting concept called as loss aversion. I found how marketing and psychology are so related to each other. फिर वो आपके ऊपर है कि आपको उस आइडिया को किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन एज आई सेड बिफोर, आइडिया होना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आइडियाज़ हमें खुद आएंगे। वो ओरिजिनल आइडियाज़ बहुत कम आते हैं। यूजुअली हमें आइडियाज़ कैसे आते हैं, जब हम अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन इन विच बुक्स हेल्प यू अ लॉट।
तो ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जिनके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप बुक्स को अपने GDPI में यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बुक रीडिंग की हैबिट डालो, ये आपको बहुत तरीके से बेनिफिट करेगी। और इनिशियली अगर आपको नॉन फिक्शन नहीं भी पढ़ा जा रही है, यू आर जस्ट अ बिगनर, तो इट्स ओके, यू कैन रीड फिक्शन इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे आप नॉन फिक्शन पे शिफ्ट करना, बिकॉज वहीं से एक्चुअल में आपको आइडियाज जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, स्पेशली फॉर GDPI. So I hope you found this video helpful. If yes, then please hit that like and subscribe button. It means a lot to me. It helps me in spreading the word to a larger audience. और ऐसा लगता है कि यार मेरी मेहनत सफल हुई when you click on that subscribe button. Thank you so much for being the part of Upskill Lane family. See you really soon. Bye bye.